किसी का कुछ छीना नहीं है, हमेशा दिया है। जो शरणार्थी बन के आया है उसको गले से लगाया है। क्या स्थिति है आज वक्फ को लेकर इस्लामिक देशों में? क्या वक्फ प्रॉपर्टी इस्लामिक देशों में है? मैं इस्लामिक देशों का नाम पढ़ूंगा जहां वक्फ का वजूद नहीं है। तुर्की में नहीं है, लीबिया में नहीं है, इजिप्ट में नहीं है, सूडान में नहीं है, लेबनान में नहीं है, सीरिया में नहीं है, जॉर्डन में नहीं है, तुनिसिया में नहीं है, इराक में नहीं है। भारतवर्ष में वक्फ बोर्ड है। वक्फ प्रॉपर्टी को कानूनन सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है। उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? उसके बाद भी हंगामा क्यों है बरपा? मैं पूछना चाहता हूं, क्या गुनाह है मोदी जी का? क्या गुनाह है हमारा? हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सबका साथ चाहते हैं, हम आगा खानियों का साथ चाहते हैं, हाँ हम बोहरा समाज का साथ चाहते हैं, हम पसमानदा समाज का जो पिछड़ा वर्ग है मुसलमान समाज में उसका साथ चाहते हैं, हाँ हम चाहते हैं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन और प्रतिनिधित्व हो। क्या ये गलती है? क्या मोदी जी गलती कर रहे हैं? आप बताइए। हम सबका विकास चाहते हैं। हम चाहते हैं वक्फ औलाद के अंतर्गत जब आपकी फैमिली लाइन समाप्त होती हो उस समय अगर एक बेवा हो, उस समय यदि तलाकशुदा महिला हो, उसको नजरअंदाज करते हुए किसी भी कीमत पर प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ पे पास नहीं जानी चाहिए। ये अगर मोदी जी सुरक्षित महिला को सुरक्षा दे रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं, तो किसी को क्या दिक्कत हो रही है? मैं यहां कहना चाहता हूं, जहां तक दान, क्योंकि वक्फ का मतलब दान होता है और हर धर्म में, मेरी बहन अभी सिख धर्म के विषय में बता रही थी, मंत्री जी भी सिख धर्म के विषय में बता रहे थे, सेवा और दान, इसके आधार पर सिख धर्म आज देश का विदेश में जाना जाता है। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सब में दान का महत्व है। आदि शंकर ने आज से हजारों वर्ष, केरल के लोग भी सुन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं, भजो गोविंदम में दान के लिए क्या कहा था? गेयं गीता नाम सहस्त्रम ध्येयं श्रीपति नाम ध्येयं श्रीपति रूपमजस्रम नेयं सज्जन संगे चित्तं ध्येयं दीन जनाय जवित्तम। दीन जनों को, गरीबों को वित्त दान करो, ईश्वर मिलेंगे। भगवान का नाम लो, गीता का ध्यान करो, ईश्वर मिलेंगे। और वही इस्लाम में भी ज़कात, सदका और सदके जरिए के नाम से जिक्र किया गया है। वक्फ जो दान की जमीन और पुण्य के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए वक्फ बनाया गया है। वक्फ के बोर्ड में आज जो लोग कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में ये जो अमेंडमेंट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किस आधार पे कह सकते हैं? 1995 में वक्फ एक्ट आया, मतलब उससे पहले से चल रहा था। 1995 एक्ट के अंतर्गत अभी हम चल रहे हैं। 1995 के बाद अब याद करिए 2013 में भी अमेंडमेंट हुआ। उससे पहले 1954 में, 1959 में, 1964 में, 1969 में और 1984 में अमेंडमेंट्स या संशोधन हुए हैं। अगर वो सारे संशोधन ठीक थे तो आज ये संशोधन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो सकते हैं? मैं छोटे से एक विषय को रखना चाहता हूं। आज आप देखिए, सच्चर कमेटी ने 2006 के अपने रिपोर्ट में कहा था, सच्चर कमेटी ने कहा था कि उस समय 2006 में वक्फ के पास 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी थी। उस 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी से मात्र वक्फ की जो कमाई हो रही थी वो उस समय 163 करोड़ की थी। मगर सच्चर कमेटी ने कहा यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया गया होता, सही तरीके से लीज दिया गया होता, फेयर मार्केट प्राइस के आधार पर किया गया होता, तो 12,000 करोड़ की आमदनी होती। 12,000 करोड़ की 10% का रिटर्न मिलता। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये 4.9 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बढ़ करके हमारे समय 8.72 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी बनी। मतलब 20,000 करोड़ से 25,000 करोड़ तक की आमदनी होनी चाहिए, मगर आमदनी हुई कितनी? 2019 से 2021 के बीच में 166 करोड़ और 2025 में आपको जान के आश्चर्य होगा, अभी माननीय गृह मंत्री जी ने बताया लीज रिकॉर्ड 0 और आमदनी
9.92 करोड़ रुपए मात्र। उस समय 2006 में 162 करोड़, और जब ये डिबेट हो रहा है तो 9.92 करोड़। प्रॉपर्टी डबल हो गई मगर पैसे घट गए। कहां गए वो पैसे, किसके जेब में गए वो पैसे? यदि ये पारदर्शिता। वैसे सभापति महोदय, मुझे एक बात में संशय है। मुझे लगता है उत्तर प्रतिपक्ष वाले ही दे पाएंगे। आज बड़ी चर्चा हुई है। आज चर्चा में कहा गया कि सबसे ज्यादा जमीन 3 ऐसे शख्सियत है उनके पास है, रेलवे के पास, आर्मी के पास, वो देश की जमीन है, और उसके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है। मगर मुझे इसमें संशय है। मुझे लगता है तीसरे नंबर की जमीन तो किसी परिवार के बोर्ड के पास है। अगर सही से देखा जाए, आप ध्यान से देखिए, सही है, एक परिवार का बोर्ड है, सही है, अरे है एक परिवार का बोर्ड, उसके पास हो सकता है इससे अधिक जमीन निकले। सभापति महोदय, घंटी तो उनकी बजनी चाहिए, आप हमारी मत बजाइए। सभापति महोदय, मैं आपको, आप, अरे मैं किस परिवार के बारे में बोल रहा हूँ, आप क्यों विचलित हो रहे हैं? वो उधर हैं, उधर हैं। अब आप चिंता मत करें, उधर हैं, आपको नहीं। हाँ, उधर 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 उधर, आप भी जानते हैं किधर हैं, उधर हैं। Who is anyone can ask me whether I am performing religious duty or non-religious duty? Is it not a violation of a constitutional right? What the Constitution has given you the power to say, to ask me the question, I am discharging religious duty or not discharging the religious duty? A man can believe in performance of religious duty at any point of time of his life, any point of time, before death even. Performing of a religious duty cannot be the basis belonging to that religion. Even in a Hindu mandir which is governed by an act, like Puri Jagannath temple or Kashi Vishwanath temple, there is no such provision that any person practicing Hindu for at least 5 years and then only can donate anything to the deity. Madam, I can't donate. If I want to donate, it's my choice. How my choice can be controlled? I can donate to Hindu mandir. I donate to everywhere. I donate in Hindu mandir. I donate in Muslim property. I donate in the Christian property. I donate in the Buddhist property. I donate everywhere. I donate beggars. I donate everywhere. How can you control this act? How can I control? By reason of insertion of this clause, no other person of a religion can make over any property to Waqf. The proposed amendment is thoroughly misconceived, arbitrary, irrational, and therefore violates Article 14 of the Constitution of India. Under Clause 3, Roman 9b, existing Clause 3R1 has been omitted. That means Waqf by user is being taken away. Waqf by user is a long-standing practice of Muslims. In our country, Waqf by user is a very common practice, and decades after decades, rather time immemorial. Waqf by user is a practice. The concept of Waqf by user was recognized in our country in the case of courts of words for the property of Magdam Hassan Baksha versus Illahi Baksha and others, 1912, SCC online, page 45. Madam, the Honorable Apex Court in the matter of Sayyid Muhammad Salih Labbai, dead by Eller and others versus Muhammad Hanifa versus Eller and others, 1976, 4 SCC 780. In paragraph 34, 36 and paragraph 39, categorically accepted this Waqf by user. The necessity is necessary in case of prayers offered in congregation. A single Muslim can also offer his prayers with or without an imam, but if prayer is in a congregation of a Jannat are offered only behind an imam who leads the prayers. And Islam is an extremely modern and liberal religion. There is no question of any person being denied admission in a mosque for the purpose of offering prayers, and that is why the law is so strict that the moment a person is allowed to offer his prayers in a mosque, the mosque becomes dedicated to the public, and therefore it's a Waqf property. Therefore it's a Waqf property. Finally, it is not necessary for the dedication of public mosque. Thus, Madam, in that judgment it has said,
so that when a person erects a building with the object of dedicating it as a mosque and permits people to offer prayers therein without declaring that he has constituted it into a mosque and prayers are offered, there bil jammat, the mosque becomes irrevocably dedicated. It is dedicated. Madam, I just give one instance. In the Raishina village, where the residence of the President of India is there. It was a long back, it's a big village. In the big village, there are so many Muslims are there. One Hindu dedicated his property for offer their namaz. And that is the property, that is the mosque is in front of the parliament. In the front of the parliament. Who has not come here? All. Abdul Kalam Azad. So all important political leaders, including Bhutto, and the Imam of that is sitting here as one of our colleagues, member of parliament.